let's start the new chapter, physical and chemical changes. So, in this lecture, we are going to study what physical and chemical changes are, and in our daily life, what are the physical and chemical changes which we काउंटर ओके हम कौन से ऐसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस अपने डेली लाइफ में देखते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। और फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं ये समझेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यही फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में ही है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो अपीयरेंस या बनावट में सामने सामने दिखे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा बॉटल कैसे दिखती है तो आपको पता है। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि स्विच स्विच बोर्ड कैसा दिखता है तो आपको पता है। आपको पूछूंगा फ़ैन कैसे दिखता है आपको पता है। तो ये सब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है चीज़ों की। ओके, मैं आपको बोलूँगा कि फ़ैन काम कैसे करता है तो दैट इज़ हिडन, वो आपको नहीं दिख रहा है कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि स्विच जब आप ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है तो वो काम पीछे ऐसा क्या हो रहा है कि वो बल्ब जल रहा है, तो ये भी आपको नहीं पता है ना। तो जितने भी चेंजेस हिडन होते हैं वो सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल चेंज का मतलब अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ कि आपने एक बॉटल को उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया तो दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। ओके, आपने किसी सामान को उठाया उसको दूसरी जगह रख दिया, दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। ठीक है, आप रूम पे एक जगह बैठे हो दूसरी जगह बैठ गए, दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। ओके, मतलब दिखने वाली चीज़ों में उसकी उनकी पोजीशन में चेंज होना इज़ अ फिज़िकल चेंज। व्हाट इज़ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज जैसे दूध से दही बन जाता है, दैट इज़ केमिकल चेंज। ओके, दूध होता है अगर मैं बोलूँ हल्का मीठा तो दही खट्टा होता है। ओके, तो दैट इज़ केमिकल चेंज। और मैं आपको बोलूँ अगर अ, बर्फ़ जो है वो जमी रहती है उसका पिघल जाना, तो आप थोड़ी देर रखे रहो बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाती है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज एज वेल एज फिज़िकल चेंज। क्योंकि आप देख सकते हो बर्फ़ जो है वो सॉलिड होती है, सॉलिड से वो लिक्विड बन रही है, यानी बर्फ़ पिघल रही है, पिघल के पानी बन जा रही है, तो दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। आपको देखने में उसका शेप और साइज़ चेंज हो रहा है। ओके, और केमिकल चेंज भी हो रहा है क्या, आइस से वाटर बन रहा है। ऐसे ही आप पानी को उबालते हो, भाप बन के उड़ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या, वो जो पानी है वो कम हो जाएगा क्वांटिटी में। और केमिकल चेंज क्या, वो जिस चीज़ पे इकट्ठा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर स्टीम बना लेगा, दैट इज़ केमिकल चेंज। मतलब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंजेस हिडन होते हैं, हमको दिखते नहीं है सामने सामने। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि दूध से दही बन जाता है, तो वो सबसे अच्छा केमिकल चेंज है। ठीक है, अब आइए मैं रीड करता जाऊंगा एक एक लाइन, और एक एक लाइन आपको समझाता जाऊंगा रीड करने के बाद। ओके, every day you came across many changes in your surroundings. So every day you come across many changes in your surrounding, आपके अगल बगल वातावरण में बहुत सारे आप चेंज देखते हैं। डेली आप बाहर निकल जाइए तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे रोड पर सपोज़ कोई कचड़ा पड़ा है, या फिर पेड़ों से पत्तियां गिरी हुई हैं, या फिर कोई जानवर है वो भाग रहा है ना, गाय वगैरह। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो इनकी बात कर रहा है, दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। अब इन चेंजेस में आप देख सकते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जैसे योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आपकी मम्मा आपको बोल सकती हैं कि शक्कर को पानी में घोल दीजिए, क्या बनाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। ठीक है, मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। एक शुगर सॉल्यूशन को बनाना जो है वो चेंज है। क्योंकि कैसे चेंज है, क्योंकि पहले जो पानी था वो मीठा नहीं था,
जैसे ही आपने शक्कर डाली, शुगर सॉल्यूशन बना लिया, तो वो मीठा हो गया, तो एक चेंज आया ना, वो एक केमिकल चेंज था। ओके, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दही जमाना दूध से, वो भी एक चेंज है, ठीक है। समटाइम्स मिल्क बिकम सार, कभी कभी जो दूध है वो खट्टा हो जाता है। सारिंग ऑफ मिल्क इज चेंज, जो खट्टापन है मिल्क का वो एक चेंज दर्शाता है, ठीक है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज, तो जो खींचा हुआ रबर बैंड है वो भी एक तरह का चेंज ही है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो चेंजेस है कैसे, ठीक है। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, दो तरह के चेंज होते हैं अगर देखा जाए तो, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया, जैसे पेपर था, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा पेपर था, उसको काट के इस तरह टुकड़ों में कर दिया गया, पहले 4 टुकड़ों में किया गया, फिर उस एक टुकड़े को उठा के फिर 4 में कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये सारे टुकड़े अलग अलग हो गए, पहले एक थे, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब फिजिकल चेंजेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस जो आपको दिखें, आमने सामने दिखें, दैट आर फिजिकल चेंजेस। कैसे, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पीस ऑफ पेपर यानी पेपर के टुकड़े को 4 स्क्वायर पीसेस में काट लो। एक पेपर के टुकड़े को ऐसे 4 पीसेस में काट लो, 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक टुकड़े को उठाकर फिर 4 में काट लो, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आएगा कि सारे पीसेस अलग अलग हो गए, ठीक है। अब वो ओरिजिनल एक पेपर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। आप दोबारा से कितना भी ज्वाइन करके देखोगे एकदम ओरिजिनल जैसा पेपर था वैसा नहीं हो पाएगा, तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। एक्टिविटी 6.2 में क्या बोल रहा है, जो चौक इकट्ठा हो जाती है ब्लैक बोर्ड में लिखते लिखते, ब्लैक बोर्ड में लिखते लिखते जो चौक इकट्ठा हो जाती है, तो उस चौक को फ्लोर से यानी ज़मीन से इकट्ठा कर करके वापस से एक चौक के टुकड़े के फॉर्म में बनाना है। उसको सुखा कर देखना है क्या वापस से वैसी ही चौक बन गई, नहीं बन पाती। क्यों, क्योंकि एक बार चौक जो है वो चौक डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको सिर्फ फैक्ट्रीज़ में उस चौक डस्ट से वापस चौक बनाया जा सकता है, ठीक है। उसको दोबारा से चौक नहीं बनाया जा सकता उस तरह से, जैसे अगर हम उस चौक के पाउडर को इकट्ठा करें जो कि लिखते वक्त ब्लैक बोर्ड के नीचे गिर गया है, और उस चौक पाउडर को इकट्ठा करके हम वापस से एक चौक बनाने की कोशिश करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब एक्टिविटी 6.3 में क्या बोल रहा है, टेक सम आइस इन अ ग्लास। एक थोड़ा सा बर्फ़ लेना है ग्लास में, ठीक है। क्या लेना है, बर्फ़ लेना है ग्लास में। एक छोटा पोर्शन जो है आइस का, यानी बर्फ़ का एक छोटा सा पोर्शन, बर्फ़ का एक छोटा सा पोर्शन उस टम्बलर में डाल देना है धूप में। अब इस मिक्सचर को यानी आइस और वाटर के मिक्सचर को आपको धूप में रख देना है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल गई, ठीक है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर। एक फ्रीजिंग मिक्सचर में टम्बलर को रख देना है, मतलब उसमें नमक डाल देना है, ठीक है। नमक डालने के बाद फ्रीजिंग मिक्सचर क्यों बन जाता है ये, क्योंकि जो नमक है वो बर्फ़ को पिघलने से रोकता है। आप नमक डाल देंगे अगर बर्फ़ में तो बर्फ़ थोड़ी देर के लिए पिघलेगी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। पानी जो था वो पूरी तरह से तो बर्फ़ नहीं, लेकिन हाँ बर्फ़ जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। पानी को उबालना है कंटेनर में, एक्टिविटी 6.4 में लिखा हुआ है कि एक कंटेनर में भरा है पानी, उसको उबालना है। सपोज़ आप भगोने में पानी लेकर उसको उबाल रहे हो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि भाप निकलने लगी उससे। तो आपको क्या करना है, एक पैन को लेना है, पैन यानी तवे को लेना है, और हैंडल से पकड़कर उसको उस भाप के ऊपर उस पैन को रख देना है थोड़ी डिस्टेंस पे।
आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, उसमें भाप जमा होने लगती है पानी के फॉर्म में, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। तो ये भी एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसे, पानी वहाँ से लिक्विड फॉर्म में था भगोने में, लिक्विड से वो आया गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम बना, स्टीम से वापस वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है। एक्टिविटी 6.5 में क्या लिखा हुआ है, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक जो यूज्ड मतलब इस्तेमाल की हुई हैक्सॉ ब्लेड लेना है चिमटे से पकड़ के, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। एक जो फ्री एंड होता है ब्लेड का, ठीक है, उसको गैस में रख देना है, थोड़ी देर बाद देखना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, बिल्कुल, जो ब्लेड का जो टिप का कलर है वो रेड कलर टाइप का हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज ही है वो भी। ओके। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब उस ब्लेड को फ्लेम से यानी आग से हटा लेना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद फिर से देखना है तो वापस से ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो इन एक्टिविटीज़ में हम क्या समझ रहे हैं, एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको इन एक्टिविटीज़ का। जैसे एक्टिविटी 6.3 में इसने क्या बोला था, बर्फ़ लेनी है एक ग्लास या प्लास्टिक टम्बलर में, टम्बलर मतलब जार, ठीक है। अब क्या करना है कि उस बर्फ़ को धूप में रख के पिघला लेना है थोड़ा सा। तो आपने क्या देखा, आइस जो थी वो सॉलिड थी, सॉलिड मतलब कड़क थी, वो धीरे से पिघलकर वाटर बन गई यानी लिक्विड बन गई, यानी उसके शेप में चेंज हुआ, उसके साइज़ में चेंज हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। कुल मिलाकर शेप और साइज़ फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो फिजिकल नेचर में उसके चेंज हो गया। ठीक है, फिजिकल नेचर में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वापस से आपने क्या कर दिया कि उसमें नमक डाल दिया ढेर सारा, तो वापस से बर्फ़ जो है वो जम जाएगी, तो वापस से चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसे फिजिकल चेंज हो रहा है, कैसे बर्फ़ से पानी बना, फिर पानी से वापस बर्फ़ बन गई। ठीक है। अब एक्टिविटी 6.4 में क्या बोला था इसने, एक भगोने में पानी ले लेना है, पानी को उबालना है, उबालने के बाद जो भाप बनेगी, जो स्टीम बनेगी, उस स्टीम के ऊपर पैन रख देना है, तवे को रख देना है कलेक्ट करने के लिए। और तो आप देखेंगे कि वो तवा जो है वो धीरे 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 उसमें वाटर ड्रॉपलेट आ जाएंगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पानी है वो एवेपोरेट होके, एवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ रहा है। ठीक है, पानी क्या है, भाप बन के उड़ रहा है। ठीक है, तो भाप बन के उड़ने के कारण उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है। कैसे, पानी लिक्विड है, ठीक है, वाटर इज़ अ लिक्विड, लिक्विड से वो चेंज हो रहा है गैस में, क्यों, क्योंकि वाटर से वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, वाटर से कन्वर्ट हो रहा है किस में, स्टीम में। ठीक है, तो ये था फिजिकल चेंज 6.4 में। 6.5 में हमने क्या देखा था, एक हैक्सॉ ब्लेड को ले लेना है। हैक्सॉ ब्लेड आप सर्च करिएगा, आपको गूगल में इसका डायग्राम दिख जाएगा। मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप सीधे सीधे डायग्राम देख लीजिएगा। ओके, तो हैक्सॉ ब्लेड को लेना है और आग में रख देना है एक हिस्सा उसका। आप क्या देखेंगे कि वो थोड़ी देर बाद लाल पड़ गया है। तो आपने कलर में चेंज देखा कि कैसे हैक्सॉ ब्लेड का जो आयरन का कलर था वो कैसे अपने डार्क कलर से कैसे रेड रेड कलर का हो गया। ओके, तो ये भी एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, does it get back to its original color? In activities 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. आपने 6.1 और 6.2 एक्टिविटी में क्या देखा, जो पेपर था और जो पीस ऑफ चॉक थी, पेपर के साथ हमने क्या किया था, पेपर को चार पार्ट में डिवाइड किया था, फिर उसके एक हिस्से को उठाकर, चार में से एक हिस्से को उठाकर फिर चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो टोटल 7 पीसेस हो गए पेपर के, चार छोटे और तीन बड़े। ओके, तो क्या ये वापस से ओरिजिनल पेपर जो है उस तरह बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। अब चौक वाले केस में क्या था, जो चौक ब्लैक बोर्ड में लिखते टाइम नीचे गिर रही थी पाउडर फॉर्म में,
चॉक नीचे जो पाउडर फॉर्म में इकट्ठा हो रही थी, तो उस चॉक को आप कितना भी उसका मिक्सचर बन के सॉल्यूशन बना के वापस से चॉक के फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इनमें आप देख रहे थे क्या साइज में चेंज हो रहा था चीज़ों के। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट। तो 6.1 और 6.2 में तो साइज में चेंज हो रहा था एक्टिविटी में, 6.3 और 6.4 में स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है या गैस से लिक्विड में जा रहा है। तो 6.5 एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, जो हैक्सॉ ब्लेड है वो कलर चेंज कर लेती है हीटिंग के बाद, यानी गर्म करने के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, शेप, साइज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अगर शेप में चेंज दिखे, यानी कैसा बनावट है उसमें चेंज दिखे, साइज़ में चेंज दिखे, कलर में चेंज दिखे, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, तीन स्टेट होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, जैसे वाटर, वाटर आइस के फॉर्म में अगर है, बर्फ़ के फॉर्म में अगर वाटर है, तो वो क्या है, सॉलिड है। उससे वो पानी बन जाता है तो वो हो जाता है लिक्विड, फिर पानी से वो भाप बन जाता है तो वो हो जाता है गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे वाटर तीनों स्टेट में चेंज हो जाता है ना, वो सॉलिड में भी आ जाता है, लिक्विड में भी आ जाता है और गैस में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी बदला जा सकता है। सॉरी, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस तरह के चेंज में किसी भी तरह का नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है। ओके, फिजिकल चेंज में किसी भी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आपने एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में क्या देखा था कि पेपर को हमने चार पार्ट में काट दिया था, फिर एक पार्ट को उठाकर फिर चार पार्ट में काट दिया था। तो आपने क्या देखा कि फिजिकल चेंज हो रहा है, बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। पेपर है तो पेपर ही है वो काटने के बाद भी। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें शेप, साइज, कलर, ये सब चेंज होते हैं। ठीक है, बट जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। आई होप कि आपको फिजिकल चेंज क्लियर हो गया होगा। अब केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा है लोहा पड़ा रहता है तो लोहे में जंग लग जाती है, तो वो जो जंग लगी हुई होती है, यानी वो जो मोर्चा लगता है, वो जो रस्टिंग हो जाती है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। मतलब लोहे का कलर भी चेंज हो रहा है और लोहे का कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। लोहा होता है आयरन, आयरन यानी Fe। ठीक है, आयरन को Fe बोलते हैं, Fe। ठीक है, यानी फेरस, फेरस का शॉर्ट फॉर्म होता है Fe। तो आयरन जो है वो आयरन से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें, आयरन से आयरन ऑक्साइड में। तो वो एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। आयरन से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, a change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. अगर आप एक आयरन के पीस को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दें, तो वो थोड़े दिन बाद पानी वानी उसमें लगेगा और वो ब्राउन कलर ले लेगा। इस सब्सटेंस को बोलते हैं रस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। मतलब लोहे को आप अगर वाटर और एयर के संपर्क में थोड़े दिन के लिए छोड़ दो तो वो रस्टिंग हो जाती है उसमें। ठीक है, वो ब्राउनिश सब्सटेंस उसके ऊपर एकमलेट होने लगता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो रस्टिंग आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए यहाँ पर लोहे के चीज़ें रखी हुई हैं, इनमें इनका कलर रेड या ब्राउनिश हो गया है। ठीक है, जैसे लोहे की बेंच रखी हुई है तो इसका कलर जो है वो ब्राउनिश हो गया है।
तो वो क्या बता रहा है कि रस्टिंग हुई है। रस्टिंग मतलब जंग लगना। ओके। आयरन गेट्स ऑफ द पार्क और फार्म लैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, हर आर्टिकल आयरन का जो होता है वो रस्ट होता ही होता है। ठीक है, एक बार अगर खुले में रखा हुआ है तो वो हमेशा कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो उसमें जंग लगेगा ही लगेगा। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द atmosphere for some time. In the kitchen, the wet iron pan often gets rusted if left that state for some time. जो हमारा तवा होता है लोहे का, तो वो तवा थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वो तवा भी, उसमें भी रेड कलर का रस्ट आने लग जाता है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड। तो आप देख सकते हैं वो आयरन तो नहीं है लेकिन आयरन ऑक्साइड है वो। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। लेट अस कंसिडर फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंजेस में आप क्या देख रहे हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल चेंजेस में कोई नए सब्सटेंस नहीं बन रहे थे। फिजिकल चेंजेस में सिर्फ शेप चेंज हो रहा था, साइज चेंज हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था। ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, शेप साइज और कलर चेंज हो रहा था। और एक चौथी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ केमिकल चेंजेस में चेंज होता है। कैसे? केमिकल चेंजेस में क्या चेंज होता है देखते हैं इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी 6.6, इट इज़ पहले तो एक प्रिकॉशन लिखा हुआ है या कॉशन लिखा हुआ है कि आप सावधानी, क्या वो सावधानी पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि आगे कभी भी अगर लाइफ में इस तरह की चीज़ें हम करें तो हमें वो सावधानी अगर याद आ जाती है तो हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी चीज़ होने से बच सकते हैं। ठीक है, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। बहुत देर तक जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को नहीं देखना चाहिए। द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। जो रिबन जल रहा है उसको ज़्यादा देर तक देखने को मना करें टीचर्स जो हैं। ठीक है, क्योंकि आँखों में बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, आपकी आँखें ख़राब हो सकती हैं। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। एक पतली सी जो रिबन यानी पट्टी है मैग्नीशियम की, उसको लेना है। उसके टिप को सैंड पेपर से साफ़ कर लेना है। उसका जो सिरा है या टिप है उसको सैंड पेपर से साफ़ कर लेना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। उसकी जो टिप है उसको कैंडल फ्लेम के पास लेकर आना है। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट, एक ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ ये जलता है। देखिए जैसे ये जल रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है। ठीक है, ये वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। जब ये पूरी तरह से जल जाता है तो एक पाउडर फॉर्म में ऐश जो होता है वो पीछे छोड़ देता है। डज द ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन। क्या वो जो ऐश है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जो सांस हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उसी ऑक्सीजन की मदद से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, दीज इक्वेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। ये इक्वेशंस थोड़ा सा अलग हैं, मैथमेटिक्स की इक्वेशन की तरह नहीं है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। मतलब आपको अगर मैं ये इक्वेशन दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद एक एरो लगा हुआ है राइट साइड जाता हुआ, तो वो एरो क्या बताता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए हैं। तो बनना बताता है वो एरो। ठीक है, क्या बताता है, बनना। ठीक है, कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, वो जो एरो है वो बनना बताता है। ठीक है, बिकम्स बताता है वो। ओके, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो मैग्नीशियम रिबन से जो ऐश मिली है, ऐश मतलब जो राख मिली है, वो रिबन, कोई भी रिबन आप जलाएंगे तो ऐश निकलती है, तो वो ऐश को इकट्ठा करके पानी में घोल लेना है। ठीक है,
पानी में घोलते ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये एक बेस का काम करता है। किसका, बेस का। ठीक है, अब बेस आपने पढ़ रखा है, बेस क्या होते हैं। बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये बेस है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को यानी मैग्नीशियम रिबन से मिलने वाली ऐश और वाटर को, इसका मिक्सचर को हम लिटमस के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या ये ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा है। अगर ब्लू लिटमस को रेड में नहीं कर रहा है, सिर्फ रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है, तो दैट मीन्स द मिक्सचर इज अ बेस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। इस टेस्ट के बेसिस पे, ये जो एक्टिविटी हुई इसके बेसिस पे कैसे आप किसी भी एक्टिविटी को एसिडिक या बेसिक जो है वो बता पाओगे कि कौन सी एक्टिविटी एसिडिक है, कौन सी एक्टिविटी बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश, ऐश को वाटर में मिलाने पर एक नया सब्सटेंस बनता है। ऐश को वाटर में मिलाने पर एक नया सब्सटेंस बनता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो चेंज है वो एक फॉलोइंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जा सकती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, जैसे आपने चैप्टर 5 में पढ़ रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस है। ठीक है, बेस मतलब वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, वो एक बेस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम रिबन जल रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ठीक है, MgO बन रहा था। लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस। Mg मतलब मैग्नीशियम, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो एरो है ये बता रहा है कि बनना, ठीक है, चेंज होना। ओके, तो आप देख सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में कैसे केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज मतलब अंदर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जा रही हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर मिल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कैसे प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम। कैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के मिक्सिंग से आ रहा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर से कैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है, एक्टिविटी 6.7 में क्या देखने मिल रहा है, डिज़ोल्व अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर। एक चम्मच कॉपर को डिज़ोल्व कर लेना है, कॉपर सल्फेट को पानी में घोल लेना है। ठीक है, एक चम्मच कॉपर सल्फेट को लगभग आधे कप वाटर में घोल लेना है। ठीक है, या एक ग्लास में घोल लेना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा। ठीक है, आपको कोई बोले ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा क्या होता है, आप बोल दीजिएगा कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। ठीक है, Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट। ठीक है, फिर क्या कर लेना है, एक बीकर में कॉपर सल्फेट का एक चम्मच और साथ में आधा कप वाटर जो है उसको घोल लेना है। कुछ बूंदे जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालना है सॉल्यूशन में। कुछ बूंदे जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन में डालना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। एक छोटा सा सोल्यूशन का सैंपल जो है उसको आप टेस्ट ट्यूब में या स्मॉल ग्लास बॉटल में आप ले लो। ठीक है, सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। एक ग्लास बॉटल में उसको ले लो। ड्रॉप अ नेल और यूज़ द शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। एक नेल यानी एक कील ले लो, कीला। ठीक है, और उसको यूज़ दिस शेविंग ब्लेड
ले सकते हो आप, या एक कीला ले सकते हो, उसको इस सॉल्यूशन में डाल दो। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे आप, वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होने लगा। पहले वो सॉल्यूशन था ब्लू, जैसे ही आपने कॉपर डाला था तो वो सॉल्यूशन था ब्लू, अब वो कौन से कलर का होने लगा, ग्रीन कलर का होने लगा। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि कलर तो चेंज हो ही रहा है, साथ में सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले था वो कॉपर सल्फेट, लेकिन जैसे आपने आयरन डाला, उसमें आयरन की कीलियाँ या फिर आयरन की ब्लेड डाली, तो वो चेंज होने लग गया किसमें, आयरन सल्फेट में। ठीक है, तो आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन और कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहले वाले सॉल्यूशन में कॉपर मिला हुआ था, कॉपर सल्फेट था। ठीक है, इसका कलर था ब्लू। जैसे ही आपने आयरन की ब्लेड अंदर डाली, तो ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया, और आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। ओके, तो ये था पूरी एक्टिविटी। एक बार और मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ को आपको, कि इसमें बताना क्या चाह रहा है। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बार बार आप एनसीईआरटी को रीड करते रहिए जितने बार आप कर सकें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, बी सेफ एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।